शिकवे शिकायतें बहुत होती हैं, कुछ को माफ़ करके दिल अपना साफ करके एक अलग ही सुकून मिलता है। डिस्कवर योर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों से बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही थी, जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी बहुत प्यारी-सी डिवाइन फेमिनाइन है आफ़रीन जी, जिन्होंने आप लोगों के लिए बहुत प्यारा-सा ड्राइंग करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत डिटेल से आपके साथ शेयर किया है, ताकि आप इस जर्नी को समझें और ग्रो करें। तो उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए कि उनका ट्विन फ्लेम से यूनियन हो जाए, उनका डिवाइन यूनियन हो जाए और वो बहुत हैप्पी रहें, बहुत पीस में रहें और अपने मोक्ष के सफ़र में बहुत ग्रो करें। क्योंकि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है आफ़रीन जी ने बहुत शिद्दत से आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन सोल जर्नी, डिवाइन यूनियन जर्नी को बहुत अच्छे से क्लियर कट आपको समझाया है। ओके? सो अब आपको मैं बताना चाहूँगी आज है अमावस्या और आज के दिन हर किसी को दान दक्षिणा करना चाहिए, हवन कराना चाहिए, जिससे कि इसकी ब्लेसिंग आपके पूर्वजों को मिले और उनको पुण्य प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार में सदैव बना रहे। तो हर अमावस्या को आपको ये रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए। एनर्जीज जो मुझे प्रॉपरली रिसीव हुई हैं वो ये है कि बहुत लोगों की जर्नी में ना सारे लोग नोटिस करना, सभी डिवाइन फेमिनिन, सभी डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में भी एनर्जीज अटैक हो रहे होंगे, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही होगी। ओके, छोटी छोटी चीज़ों में एंटर कर रही होगी, जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही होगी। यहाँ क्या हो रहा है ना कि आपकी एनर्जी किसी भी नेगेटिव एनर्जी के थ्रू लीक कराई जा सकती है। हो सकता है अननोन इंसान आपसे कांटेक्ट करे या आपके पास्ट जो कर्मा बैगेज है वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करे, जिससे कि ना आपकी एनर्जी लीक होना शुरू हो जाए कि ये क्या है, कैसे अचानक से कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे कि आपकी एनर्जी को खींचा जाए। यहाँ क्या हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ तो रहे थे, मूड स्विंग आपके हो रहे थे, लेकिन डीएम जो है ना, डीएम की लाइफ में भी कुछ ऐसी ही चीज़ होनी शुरू हुई। बट क्या हुआ कि आपके अंदर ना एक डीप सुधार आया। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी जर्नी में वो शायद ये फ़ील कर रहे होंगे कि जो डीएम है वो कहीं से गलत नहीं है। हाँ, ये आप लोगों को फ़ील हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो भी कर रहे थे, वो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी में कहीं न कहीं उन्होंने हर एक लेवल पे सपोर्ट ही किया है। आपको वो सपोर्ट दिख नहीं रहा, वो अलग बात है। जो फेमिनाइन एक पीक लेवल पे आ गई है ना, उनको डीएम का हर एक एक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है। तो वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए ना, वो डीएम को भी माफ़ कर रही है। इनफैक्ट उनकी लाइफ में अगर कोई पास्ट लाइफ का कर्मा बैगेज भी है ना, तो वो उनको भी माफ़ कर रही है। मतलब अपने अंदर डीएम बहुत ज़्यादा सुधार ला रही है, वो फॉरगिवनेस में आ रही है और फॉरगिवनेस के साथ-साथ उनके अंदर ना इंटरनली लव क्रिएट हो रहा है। प्रेम कहाँ होता है? प्रेम कोई भावनात्मक चीज़ है ही नहीं कि आज अच्छा लग रहा है तो प्रेम है, कल अच्छा नहीं लग रहा तो नफ़रत है। ये नहीं है प्रेम। प्रेम समझ लो आपका व्यवहार होता है। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप एज़ अ कृष्णा जी के फॉर्म में आप एक्शन लेंगे, ऑफ कोर्स लेंगे, क्योंकि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप तो अपना बचाव करोगे ना। बस वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे इंडियन आर्मी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, उनके पास कितनी पावर है, कितने हथियार हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। लेकिन जब उन पर कोई अटैक करेगा, ऑफ कोर्स वो अपने बचाव में एक्शन लेंगे ना। उनके देश पर कोई अटैक करेगा, वो देश को बचाने के लिए एक्शन लेंगे ना। वैसे ही प्रेम होता है। प्रेम इतना पवित्र होता है, ये आपका व्यवहार होता है। मैं सीधी बात यही बोलूँगी कि प्रेम हमारा व्यवहार है। अच्छे से रहना, अच्छे से बात करना, अपना ख़्याल रखना, अच्छी-सी मीठी वाणी बोलना।
ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। ऐसा नहीं है कि कड़वे शब्द बाहर नहीं आएँगे, ऑफ कोर्स आएँगे। बट इसी में ही तो तालमेल बनाकर आगे बढ़ना है। कहाँ हमें बोलना है, कहाँ हमें नहीं बोलना है। ये सब हमें अपनी जर्नी में ये सभी छोटे-छोटे इमोशंस हैं। लेकिन व्यवहार हमारा प्रेम है, कोई भावनात्मक नहीं है ये, और ना ही कोई इसे नकारात्मक तरीके से ले सकता है। ना ये सकारात्मक है, ना ये नकारात्मक है। प्रेम ऐसा है कि यहाँ आप किसी को दुःख नहीं दोगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बैठ के लोगों को सुख दोगे, ऐसा भी नहीं है। आप बस उन्हें यही कहोगे कि अपने जीवन में सुधार करो, मतलब इंसान को आप उनकी सच्चाई दिखाओगे कि अपने जीवन में सुधार करो, अपनी लाइफ में अपने समय का अच्छे से उपयोग करो और खुद को बेस्ट बनाओ। आप बस यही करोगे। आप बैठ के किसी को सुख नहीं दे सकते, आप बैठ के किसी को दुःख नहीं दे सकते। आप अपनी यात्रा में मग्न रहोगे। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे डीएम है ना, व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत बड़ा एक लैंड है जहाँ बहुत ज़्यादा कचरा था, जहाँ बहुत सारे मस्कुलाइन व्हाइट कलर के ड्रेस में हैं। उनकी जो पैंट है वो व्हाइट है, शर्ट है जो उनकी व्हाइट है, और सारे लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा मकान बना रहे हैं, उस ज़मीन को पूरा साफ कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने घर के बाहर कदम रखा देखने के लिए, तो रास्ते में पूरा फूल ही फूल है, और जहाँ-जहाँ वो सारे लैंड हैं, ज़मीनें हैं, वो बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छी है, और उसमें नए-नए मकान बनना शुरू हो रहे हैं। तो ये मस्कुलाइन की एनर्जी मैंने देखी कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे वो अपने सभी हीलिंग प्रोसेस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। उनका रूट चक्रा धीरे-धीरे क्लियर हो रहा है, एंड वो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं अपनी हर चीज़ में। मैंने ये चीज़ देखा कि मैं जहाँ खड़े होकर वो सारी चीज़ें देख रही थी, वहाँ मैंने बहुत सारे कचड़े भी देखे। इसका मतलब ये है, वहाँ मैंने कुछ चीज़ ऐसे उठाई तो मुझे समझ में आया कि लोगों के लेयर जो हैं वो उतर रहे हैं, मतलब जो नेगेटिव लेयर हैं वो क्लियर हो रहे हैं, और सभी के अंदर की हायर सेल्फ जागृत हो रही है। ओके, तो सभी के अंदर की नेगेटिव लेयर को पूरा क्लियर किया जा रहा है। जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा बहुत सारे लोग जो मॉन्क होते हैं ना, जैसे बुद्धा में उनका जो ड्रेसअप होता है पूरा, मैंने सभी को देखा, पूरा झुंड बिल्कुल एक साथ आ रहा था। अर्थात यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है डिवाइन मस्कुलाइन की, और यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे एंजल्स हमारी पृथ्वी पे आए हैं जो कि बहुत सारे मस्कुलाइन की अवेकनिंग करा रहे हैं, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग करा रहे हैं, और ग्रोथ पर फ़ोकस कर रहे हैं, मतलब हमारी धरती माँ की एनर्जी को पावरफुल बनाने पर फ़ोकस किया जा रहा है। तो वो सारे मॉन्क मेल थे, कोई भी फीमेल नज़र नहीं आई, बिकॉज़ फीमेल अपने ऊपर काम कर रही हैं। सारे मेल एनर्जी मुझे नज़र आई, उनकी अवेकनिंग, उनकी ग्रोथ, उनकी स्पिरिचुअलिटी सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आई। यहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बहुत लोगों का सैक्रल चक्र डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो आप अपने खान-पीन पे ध्यान रखें, अपने सैक्रल चक्र को थोड़ा बैलेंस रखें, जिससे कि आपका जो सैक्रल चक्र है, उसकी जो काम ऊर्जा है, बहुत तेज़ी से जो जागृत होती है, थोड़ा खान-पीन की वजह से भी होती है। तो आप अपने घर में थोड़े खाने-पीने का ध्यान रखें, जिससे कि आपकी सैक्रल चक्र की ऊर्जा इतनी इंटेंस ना हो कि आप उस ऊर्जा को लीक करें। आपका ब्रह्मचर्य बना रहे, ऐसा आपको फूड का सेवन करना है, ओके? अगर आप तीव्र फूड खाते हो तो ऊर्जा इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए फूड को भी ऐसे खाना है जिससे कि आपकी ऊर्जा बैलेंस में रहे और आप उसे कंट्रोल कर पाएँ, ओके? यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आई कि बहुत लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी अटैक कर रही होगी, अचानक से गुस्सा आ जाना, ये डीएम के साथ भी हो रहा है। डीएम की इमोशंस भी भर-भर के आपको महसूस हो रहे होंगे, आपको भी अचानक से रोना आ रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा डीएम की याद आ रही होगी, वहाँ भी डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी हायर सेल्फ बिल्कुल कनेक्ट कर रही है, उनके ड्रीम में आप आ रहे हो बार-बार, ओके? और मुझे चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। एंड मुझे ये एनर्जी भी रिसीव हुई कि डीएम प्रॉपरली अवेकन है, और उनके डीएम
भी अवेकन हो गए हैं, तो वो जब डीएफ से कनेक्ट करते हैं तो डीएफ उन्हें एनर्जी देती है, तो वो उस एनर्जी का सही उपयोग करते हैं। एनिमल की सेवा, समाज सेवा, इन जगहों पर वो इस एनर्जी को लगाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है डीएम की अवेकनिंग जर्नी का। बहुत सारी डीएफ की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि उनके डीएम को वो फील कर पा रही है कि वो आसपास ही हैं और वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो डीएफ है मे बी शायद थोड़ा इम्बैलेंस है या फिर थोड़ा ब्लॉकेजेस है या फिर कुछ ना कुछ इनर में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये आ रहा है कि डीएम आएंगे तो मैं उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी, मुझे अब डीएम चाहिए ही नहीं। तो डियर, जितनी भी डीएफ हैं आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम करें। आप अपने भगवान को चूज करेंगे तो आपकी लाइफ में डीएम आएंगे, उन्हें आप एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं कि आप उन्हें पूरा टाइम देंगे, नहीं। मैंने अभी बताया ना, प्रेम का मतलब क्या होता है। किसी को दुख देना नहीं होता तो किसी को सुख देना नहीं होता है। प्रेम आपका व्यवहार होता है। कोई भी अगर आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो आप प्यार से जवाब दोगे, ये नहीं कि आप पूरा टाइम उनको दोगी। आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है, कोई ख्याली जिंदगी नहीं है। बबल फेज में थोड़ी ख्याली जिंदगी होती है, ये करेंगे वो करेंगे, ये है वो है, लेकिन बबल फेज फूट गया है। ओके, तो वहां से आपको समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। अपनी लाइफ, अपनी एनर्जी पे फोकस करना होता है। तो आप जितना प्योर होते जाएंगे डियर, उतना आप एक्सेप्टेंस मोड में आएंगी, उतना ही आपको आपकी डीएम की बैड साइड को आप समझ पाओगे, प्रॉब्लम क्या है, उनको ना अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अपने जीवन में आपका व्यवहार प्रेम वाला होता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपने हर एक रिलेशन में अपने हर एक फ्रेंड को, चाहे फिर वो ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, आप उनको ना अंडरस्टैंड करते हो, समझने की कोशिश करते हो। और रिलेशन में या फिर कोई भी रिलेशन, चाहे उसका नाम हो या ना हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डियर डियर, आपको इतना कैपेबल, इतना ज़्यादा पावरफुल बनना है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ, डीएम का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, डीएम के दुख क्या है। ये आप धीरे धीरे जब उनसे कनेक्ट रहोगे, अगर वो शेयर करेंगे तो और ज़्यादा आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। जो 5D लेवल की जर्नी में ज़्यादा चल रहा है ना, उनको ना डिवाइन एज अ गुरु बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनकी लाइफ में फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं। ट्विन से कनेक्ट हुए बिना भी ट्विन की फीलिंग को डीपली फील कर पा रही है, वो डीपली कनेक्ट कर पा रही है। इनफैक्ट जब आप बहुत ज़्यादा हायर रेलम में पहुंचने लगते हो, अगर आप 3D में कम कनेक्ट हो अपने ट्विन फ्लेम से, 5D में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, तो आपको आपकी ट्विन की आवाज़ कानों में सुनाई देती है। हाँ जी, ये होता है। कुछ भी बातें हो रही ना, आपकी कानों में आपको सुनाई देगी। वो कुछ भी बोल रहे हैं वो भी सुनाई देगा, सिर्फ ट्विन की नहीं सुनाई देती। इनफैक्ट आपके घर के सदस्य अगर आपके साथ में नहीं है, दूसरी जगह हैं, वो उनकी हायर सेल्फ बात कर रही, तो आपके कानों में उनकी भी वॉइस आएगी, आप उन्हें भी रिप्लाई करोगे। जी हाँ, जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर ना कर पाऊँ व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, क्योंकि कहीं न कहीं एंजल्स और डिवाइन ने मुझे थोड़ी गाइडेंस दी है और मुझे थोड़ी-सी पनिशमेंट भी दी है, जिसकी वजह से मैं सबको आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने थोड़ा मुझे हेल्प किया और बताया कि एनर्जी लीक होना और थोड़ा-सा लाइफ में इम्बैलेंस होने का कारण ये होता है कि हम हर किसी को अपनी एनर्जी दे रहे हैं। पर्टिकुलर जो एनर्जी मैं यहाँ देती हूँ, ये यूट्यूब चैनल है, मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ, है ना? ये ऐसी हेल्प है कि यहाँ मेरी जो एनर्जी लग रही है, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। लेकिन जैसे पर्सनली कोई क्वेश्चन आता है और मैं तुरंत जवाब दे देती हूँ, तो क्या हो रहा है कि वहाँ मेरा जो टाइम है, वो भी जा रहा है। मैं हेल्प करने के चक्कर में ये भी नहीं देख रही कि मेरी एनर्जी लीक हो रही है और मेरी तरफ बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है, जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ओके, इसलिए थोड़ी-सी पाबंदी मैंने अपनी जर्नी में लगाई है, क्योंकि डिवाइन की पनिशमेंट मिली है इसी वजह से। और ये
सही भी है क्योंकि जब हमको पनिशमेंट मिलती है तो बिगड़ता हमारा है ना? बाकी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है अच्छी बात है, जब मुझे समय मिलेगा मैं उसे पढ़ूँगी और सिर्फ़ वीडियो में ही मैं आंसर दूँगी। मैं पर्सनली आंसर नहीं दे सकती, जैसे मैंने बताया इसकी पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है क्योंकि मैं 2 महीने से यही कर रही थी और इसकी ज़ोरदार पनिशमेंट मिलने के बाद मुझे समझ में आया एनर्जी लीक नहीं करनी है। तो घबराया ना करें, अपना क्वेश्चन आप भले ही पूछ लिया करें, आंसर लेकिन आपको वीडियो में ही अवेलेबल होगा। आपको पर्सनली मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी एनर्जी लीक होगी, प्लस मैं किसी एक की हेल्प करूँगी तो बाकियों के साथ अन्याय है। तो मैं बाकियों की भी हेल्प कर देती हूँ, तो फिर और जो 1000 2000 लोग हैं, उनके साथ भी अन्याय है। तो सबको मैं बैठ के आंसर करूँगी तो मेरी एनर्जी पूरी लीक होगी। ऑफ़ कोर्स हो रही थी इसलिए तो पनिशमेंट मिली और जैसे ही मैंने डिवाइन की चीज़ों को फ़ॉलो किया कि ठीक है, मैं ये चीज़ें अब दोबारा नहीं करूँगी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना इंटरनली पॉज़िटिविटी, इतना ज़्यादा पीस, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हाई, बहुत ज़्यादा, सुपर से सुपर। तब मुझे समझ में आया डिवाइन मुझे यही सिखाना चाह रहे थे, नो एनर्जी लीक, नो पर्सनल हेल्प, जो करना है आप प्रॉपरली लोगों की काउंसलिंग ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए, उनको उनका समय दे दीजिए, अपना समय नहीं देना है, अपनी एनर्जी को लीक नहीं करना है। तो देखिए एनर्जी कहीं से भी अगर आप लीक करते हो, कहीं से भी छोटे से छोटे पॉइंट में, तो आपकी लाइफ में उथल-पुथल हो ही जाती है। तो आपको हर जगह देखना है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं, ओके? अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस लेनी है, चक्रा हीलिंग की क्लासेस लेनी है, अगर काउंसलिंग लेनी है या टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे आप मैसेज कीजिएगा, नो कॉल। जितना हो सके अपनी एनर्जी को सेव करें, अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करें, अपनी ग्रोथ पर फ़ोकस करें, अपने लिए क्लासेस लें, अपने आप को हील करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी यात्रा में। और लाइफ टाइम जब आप ये फॉलो करने लगते हो तो और ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। तो पूरा फोकस अपनी तरफ लगाना शुरू करें। नेगेटिविटी बीच-बीच में आपको रिएक्ट करने पे मजबूर कर देगी। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके माइंड में किसी एनर्जी को रखने की कोशिश करेगी। बट आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है और छोटे-छोटे पल में हैप्पी होना शुरू करना है। इससे आपकी ट्विन फ्लेम की ऊर्जा हाई होगी और वो ज़्यादा अपने ऊपर काम कर पाएँगी क्योंकि जितनी भी डीएफ है, जितना लो रहेंगी, उतना डीएम डिस्टर्ब रहेंगे, वो अपने ऊपर काम नहीं कर पाएँगे। लेकिन जितनी भी डीएफ अगर अपनी ऊर्जा को सिर्फ हाई करने पे फ़ोकस करेंगी, उनके ट्विन अपने ऊपर काम करने पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।